नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021-23 में आपके कितने सेफ नंबर होने चाहिए, कितनी कट ऑफ जाएगी जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, सरकारी कॉलेज सभी लोग चाहते हैं कि मिल जाए, और सरकारी कॉलेज लेने का एक ही रीजन होता है कि इसमें आपकी फीस कम लगती है, 10,000 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हर हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। लेकिन पहले साल आपकी फीस 51,250 यानी 50,000 से ऊपर लगती है, और दूसरे साल प्राइवेट कॉलेज में 30,000। अगर आप ST/ST हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फीस नहीं लगेगी, उसमें आपका वापस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जनरल OBC, तो प्राइवेट कॉलेज में आपको फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ को लेकर, और यहाँ पर सबसे पहले कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर। काफी लोग तो पेपर में, हमने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल बता रहे पेपर 600 का होगा, 400 का होगा, यही नहीं पता, वीडियो बना रहे हैं। अरे पेपर देखिए, आपका टोटल 400 का ही है। साफ साफ एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर है, लेकिन वहां पर 0.66 लिखा होगा निगेटिव मार्किंग। इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए, ये 2/3, वैसे निगेटिव मार्किंग जैसे रेलवे के एग्जाम में आपकी 1/3 होती है ना, 1/3, इसमें साफ साफ लिखा भी है। और ये हम प्रीवियस दिखा रहे हैं आपको, प्रीवियस है 2020-2022 की, जब बीएड प्रवेश परीक्षा में एडमिशन हो रहा था तब की हम बता रहे हैं। 1/3, अब 2/3 का मतलब होता है 0.66। इसका क्या मतलब होता है पहले समझ लीजिए। तो देखिए, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है तो 0.66 होता है। अगर एक प्रश्न 1 नंबर का होता है तो 0.33 होता है, वही डबल हो गया। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, आपके बीएड प्रवेश एग्जाम में अगर आपके 3 प्रश्न मान लीजिए गलत हैं, तो आपके 3 प्रश्न अगर गलत हैं तो 2/3 का मतलब यही होता है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर आपके 3 प्रश्न गलत हैं तो जो एक प्रश्न आपका सही था, उसमें 2 नंबर मिले थे ना, वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी 3 प्रश्न गलत होने की वजह से 6 नंबर तो आपके जाएंगे ही, और साथ में 2 नंबर और चला जाएगा, यानी 8 नंबर का नुकसान होगा अगर आपके 3 प्रश्न गलत होते हैं। तो ये मतलब है सीधे सीधे। तो अब ये कंफर्म हो गया होगा कि पेपर आपका 400 नंबर का है, और पहले सेक्शन में जो कॉमन था आपका हिंदी और उसमें जीके पूछा गया था 50-50 नंबर का। दूसरे पेपर में रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट था, जिसे साइंस स्ट्रीम से साइंस है, आर्ट स्ट्रीम है, और इस तरीके से कॉमर्स स्ट्रीम, वो 50-50 यानी टोटल 200 नंबर का आपका पेपर हुआ है। ठीक है ना, 200 क्वेश्चन का मतलब 400 नंबर का। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कॉलेज वगैरह कौन सी है, तो हम बाद में बात करेंगे वीडियो पे। पहले आपका कट ऑफ की बात करते हैं इस वीडियो पे, बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, 2000 दोस्तों अगर हम 20 की बात कर लेते हैं तो 3.5 लाख प्लस लोगों ने परीक्षा दिया था, और 4 लाख से ऊपर फार्म अप्लाई किए गए थे 2020 में। आपको पता है कोरोना महाकाल था, कोरोना महामारी चल रही थी, तो जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पेपर नहीं दे पाए। अब हम बात करने वाले 2021 में आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कितनी कट ऑफ जा सकती है उसकी हम एक आपको एक्सपेक्टेड बताने वाले हैं, और लगभग देखिएगा दोस्तों आपके इसी के आसपास रहेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, पेपर तो आपको पता है, फर्स्ट पेपर में भी 50-50 और दूसरे पेपर में भी 50-50, यानी टोटल आपके 200 प्रश्न आए थे 400 नंबर के। अब देखिए, अगर हम जीके की बात करते हैं तो बहुत लोग कह रहे हैं 40 प्लस हमारे सही हैं। काफी लोगों को हिंदी में कह रहे हैं हमारे 30 प्लस सही हैं, है ना, 30 प्लस सही हैं। और इसमें रीजनिंग की बात करें तो बहुत लोगों के 40 प्लस सही हैं। इस पे अगर हम बात करते हैं तो लगभग हम मान लेते हैं 30 प्लस यहाँ पर भी सही है। तो दोस्तों कुल मिला के 70-70 यानी 70 प्रश्न मैक्सिमम लोगों के सही हो रहे हैं, और 70 यहाँ पर भी। तो 70-70 सही है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में बहुत सारे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं, उस समय आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जब एग्जाम दे के आएंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, और डबल डबल गोला बना देते हैं या कुछ और मिस्टेक कर देते हैं, कि जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट के नंबर्स कट जाते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो ये देखिए, 70 प्लस तो हम मान के चल ही रहे हैं। लेकिन अब मेन कट ऑफ की बात करते हैं कितनी होगी। तो देखिए, जनरल की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं दोस्तों, जनरल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, लगभग आपको यही आसपास देखने को मिलेगा। वीडियो इसीलिए लेट बनाया हूं क्योंकि हर चीज रिसर्च करना पड़ता है कि कितने लोगों ने प्रश्न सही किया है, क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आपके जनरल की जो है ना 250 प्लस, इससे ऊपर आप नंबर लेके आ रहे हैं 270 80 90, वो एक अलग मैटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम आपको मिनिमम बता रहे हैं कि आपके 250 प्लस होने चाहिए, तभी आप जनरल में क्वालिफाई हो जाएंगे सरकारी कॉलेज के लिए, और आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम इसी में बात कर लेते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए दोस्तों आपके 235 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ये मिनिमम है। इससे ऊपर होगा और अच्छी बात है, 235 से कम नहीं होना चाहिए। अगर इसी जगह दोस्तों हम बात कर लेते हैं SC/ST की, तो SC/ST वालों के लिए दोस्तों आपके 215 प्लस होने चाहिए। इससे अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जनरल की बात करते हैं ओबीसी की, तो 250 प्लस
वो 250 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, ये मिनिमम बता रहे हैं, हम हाईएस्ट नहीं बता रहे हैं। और आपके कम से कम इतने नंबर आप देख लीजिएगा कितने गलत हैं। नेगेटिव मार्किंग भी हमने अच्छे से समझा दिया है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग में अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे निकाला जाता है अच्छे से समझा दिया है। अब दोस्तों जैसे आपको ये सब चीज़ें हो जाएंगी ना, तो फिर इसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग जो फीस आपकी होगी ये भी हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जो काउंसलिंग होगी आपकी, काउंसलिंग फीस आपको 750 रुपया देना पड़ेगा काउंसलिंग। और काउंसलिंग के लिए आप ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसमें क्या होगा, आप अच्छे अच्छे कॉलेज जो हैं आपके नियरेस्ट हो, आसपास हो, उनको आप लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप कॉलेज अच्छे से नहीं लॉक कर पाए, वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाया, तो आपको एक रिकाउंसलिंग का भी मौका मिलेगा, ठीक है ना। रिकाउंसलिंग 2 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और इसमें फिर आपको 750 रुपया दोबारा फिर से पे करने पड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर आपने काउंसलिंग में कॉलेज तो ले लिया, अब कॉलेज वाले को कैसे पता चला कि इसने कॉलेज लिया ही है, तो फिर इसके बाद आपको 5,000 रुपया सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी कॉलेज में, जो कि बाद में आपका रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 5,000 रुपया आपको और देना पड़ेगा, उस कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, ताकि ये पता हो जाए कि हाँ आप तो एडमिशन लोगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अगर हम इनकी बात करते हैं, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, और ये कितने कहाँ पे कॉलेज हैं, कितनी संख्या है, ये सब कुछ दोस्तों हम एक वीडियो पे बनाएंगे। हो सकता है कट ऑफ में बहुत सारे लोग संतुष्ट भी होंगे, बहुत सारे लोग असंतुष्ट भी होंगे, सेटिस्फाइड नॉट सेटिस्फाइड, तो वो तो देखिए सभी प्रकार के लोग हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान था, जो हमें लगा कि इतनी कट ऑफ आपकी लगभग जा सकती है, एनालिसिस किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न 70 प्लस सही तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्न गलत भी तो होंगे, ऐसा नहीं है। और जब गलत होंगे तो आपके जो गलत प्रश्न है वो तो नंबर कटेंगे ही, गलत प्रश्न के नंबर तो कटेंगे ही, और साथ में सही वाले भी तो कटेंगे, उससे आपके नंबर कम हो जाएंगे। गलत से गलत कटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही वाला भी तो उड़ाया जाएगा, इस चीज को भी समझिए। तो दोस्तों इसमें आपका कट ऑफ में बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो हमने बताया है एक्सपेक्टेड आपके आसपास यही रहने वाला है। इसके अलावा कोई और भी प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप अगर लाए, नंबर आपके ला रहे हैं, हालांकि हमने सारे वीडियो आपके करा दिए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हमने कराए हैं, पूरा पूरा अच्छे से करवाए हैं। क्वेश्चन हमारे को मिल गए थे तो हमने वो भी वीडियो पे बनाया है, आप पूरा अच्छे से चेक कर सकते हैं, सारे वीडियो पड़े हुए। अब हम कॉलेज के बारे में अगले वीडियो पे बताएंगे कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है और कौन से कॉलेज कहाँ पे आपको कैसे लॉक करना है, ये अगले वीडियो पे बात करने। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी जो सीट है गवर्नमेंट, अगर इतने नंबर लाते हैं तो आपकी पक्की हो जाएगी। और आप वेट कर लीजिए, अभी आपकी आंसर सीट जो है आपकी अपलोड हो जाएगी नेट पे, ठीक है ना, उससे आप मिला लीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही आ रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे जो ग्राफ के प्रश्न है उसमें से जो ग्राफ आपका बनाया गया था वो एकदम से डायग्राम बता रहे हैं कि सेम था, पता नहीं चल रहा था कि कौन सा ग्राफ एक्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा वाई के लिए। तो इस हिसाब से अगर ऑब्जेक्शन किया जाए तो इसमें से आपके नंबर भी मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी अगर प्रॉब्लम मिली होगी वहां पर फेस, तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन अच्छे से मेंशन नहीं किया होगा तो आप कैसे कर पाएंगे, है ना। बाकी 70 प्लस लगभग सभी के लगभग सही जा रहे हैं, जितने भी लोगों से हमारे बात हुई है तो सभी लोग यही बता रहे हैं 70 प्लस सभी के सही है। फिर भी आप वेट कर लीजिए, और आपको उम्मीद है अगर इतने नंबर आपके अगर आते हैं जो कट ऑफ हमने बताया है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज पक्का हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ आंसर सीट की वेट कर लीजिए। वैसे आंसर सीट अब आने से कोई वही नहीं है, आपको सब पूरा पहले से ही पता चल गया, फिर भी आपको आंसर सीट आ जाएगा तो उससे एक बार वो मिला लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।